हेलो दोस्तों, 2023 की पहली कहानी शुरू करने से पूर्व आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार सारे पशु पक्षी इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से बोले, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ नहीं बल्कि सबसे बेईमान प्राणी है। मनुष्य आपस में तो एक दूसरे से बेईमानी करता ही है, साथ ही वो आपकी प्रकृति के नियमों और हम पशु पक्षियों से भी बेईमानी करता है। ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ कैसे? घोड़ा बोला, ब्रह्मदेव, आपने मुझे एक व्यक्ति की सवारी के लिए बनाया था, पर यह बेईमान मनुष्य मेरी पीठ पर तांगा जोड़कर 10-10 लोगों को बैठा रहा। ऊंट ने भी इसी शिकायत को दोहराया। बीच में गधा बोल पड़ा, महाराज, इस बेईमान मनुष्य ने तो मुझ गरीब को भी नहीं छोड़ा। मेरी पीठ आपने एक बोरा उठाने के लिए बनाई थी, पर यह बेईमान मेरे पीछे भी गाड़ी जोड़ मेरी क्षमता से 4-5 गुना ज्यादा बोझ मुझसे उठवा रहा। बैल ने भी कुछ ऐसी ही शिकायत की। भेड़ बोली, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे ऊनी बाल देकर कहा था कि ये सर्दी में तुम्हारा बचाव करेंगे, मगर बेईमान मनुष्य हमारे बालों को काट कर अपने लिए गर्म वस्त्र बना रहा है। बकरी बोली, बहन, तुम्हारे तो बाल ही काट रहा, मेरे तो वंश को ही काट कर खा रहा है। तभी मुर्गी बोली, मेरे तो बच्चों को पैदा ही नहीं होने देता, पहले तो अंडे ही खा जाता है, अगर अंडे बच भी गए तो बच्चों के पंख नोचकर उन्हें तलकर खा जाता है। पक्षी बोले, आपने हमें आसमान में उड़ने और सुंदर दिखने के लिए रंग बिरंगे पंख दिए थे, पर यह बेईमान उन्हें भी नोचकर अपने कमरों की सजावट का सामान बना रहा। सबकी शिकायतें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, कोई फैसला करने से पूर्व एक बार मनुष्य का पक्ष भी सुनना चाहिए। अतः मनुष्य का प्रतिनिधि भी उस सभा में बुलाया गया। पशु पक्षियों की शिकायतें उसके सामने रखी गई। सबकी शिकायतें सुन मनुष्य बोला, ये बेईमानी नहीं, ये हमारी चतुराई है। हमें सबसे उत्तम दिमाग मिला है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कौवा बोला, मुझसे ज़्यादा चतुर नहीं हो, फिर भी मैं अपनी चतुराई से किसी अन्य प्राणी को परेशान नहीं करता। मनुष्य बोला, मनुष्य सबसे ताकतवर है। हाथी बोला, मेरी जितनी ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर, पर मैं ताकत का इस्तेमाल किसी कमजोर को सताने में नहीं करता। मनुष्य बोला, हमारे अंदर आत्मबल सबसे ज़्यादा है। शेर बोला, मुझसे ज़्यादा आत्मबल नहीं है, पर मैं उसी जानवर का शिकार करता हूँ जिसे प्रकृति ने मेरे भोजन के लिए बनाया है। कभी देखा या सुना है कोई शेर घास, फल, सब्जियां खाता हो? मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो किसी भी प्राणी का भोजन नहीं छोड़ता। मनुष्य बोला, हम घास, फल, सब्जी उगाते हैं और हमारे पालतू जानवरों को भी खिलाते हैं। गाय, भैंस, बकरी एक साथ बोले, उगाने का काम तो प्रकृति का है, हमें खिलाते हो तो बदले में हमारे बच्चों के हिस्से का दूध पी जाते हो। प्रकृति ने हमें घने जंगल दिए थे, तुम रोज उन्हें काट कर मैदान बना रहे हो। मनुष्य बोला, हम मकान बनाकर रहते हैं तो जमीन तो चाहिए। भैया बोली, मुझसे सुंदर मकान बनाकर दिखाओ। मनुष्य बोला, हमारे अंदर कार्य करने की फुर्ती है। चीता बोला, मेरी जितनी फुर्ती लाकर दिखाओ। बहस काफ़ी लंबी चली, पर मनुष्य का हर सामर्थ्य किसी न किसी जानवर के आगे कम ही नजर आता। अतः बहस को विराम देते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे मनुष्य, सभी योनियों से गुजरने के बाद इंसान की योनि मिलती है। इंसान को श्रेष्ठ इसीलिए बताया गया है कि इसमें सभी जानवरों के गुण किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसलिए इंसान के गुण अवगुण की तुलना भी जानवरों से ही की जाती है। जैसे किसी की आंखें सुंदर हों तो उसे मृगनयनी, मोटे व्यक्ति को हाथी की संज्ञा दी जाती है, हिम्मत वाले व्यक्ति को शेर की। अतः अपने इस सामर्थ्य से संसार की भलाई कर इंसान के रूप में जन्म मिलने को सार्थक करो और अगला कदम मोक्ष की ओर बढ़ाओ, अन्यथा फिर सृष्टि के इसी क्रम में उलझे रहोगे। किसी भी निर्दोष जीव को सताओगे, उसी का जन्म लेकर धरती पर रहना होगा। तुम्हारी श्रेष्ठता इसी में होगी कि तुम अन्य प्राणियों के हक का सम्मान करते हुए जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलो। दोस्तों, इस नववर्ष हम सब संकल्प लें, हमारे स्वार्थ के लिए हम किसी भी निर्दोष प्राणी को नहीं सताएंगे। कहानी कैसी लगी
कमेंट कर ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक बधाई।